हाले दिल अजीब है, हाय हाले दिल न पूछिए। हाले दिल अजीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा करम है तूने दिया दिल। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा करम है तूने दिया दिल। खुद ही चल के आ गई मंजिल। वो तो बादशाह है भले ही गरीब है, हाय वो तो बादशाह है भले ही गरीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। 12 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा कर दो। एक तरफ प्राप्ति बताई है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ बताया है। सूर्यवंशी राज्य पद की प्राप्ति है, सर्वस्व स्वाहा करना ये पुरुषार्थ है। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। एकदम रिलैक्स जहां हो जाते हैं हम बच्चे, सूर्यवंशी राज्य में जाकर के किसी भी विकारों की तपत नहीं, किसी भी प्रकृति की आपदा नहीं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई दुख की बात नहीं। जहां कंप्लीट शांति और सुख आत्मा को है, उसके लिए बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है। इस दुनिया में बाबा ने कहा तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है। कैसे? बाबा ने कहा तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है। हम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर इस समय
बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो, उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं। उस बेहद के बाप को जो हमारे सामने आया हुआ है, जिनसे हम बेहद की प्राप्ति करते हैं, दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं। पहले याद करते हैं लेकिन परिचय नहीं है। तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते हैं? तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते हैं? गीत है, सुना ना गीत? कौन सा गीत सुना? बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। बच्चों को बाप बेट समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं। ब्राइड्स अर्थात हम आत्माएं सजनिया, ब्राइड ग्रूम शिव बाबा हमारा साजन, उसको याद करते हैं। परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं है। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद ही कैसे करेगी? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता है। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं है। भगवान कौन है, उनसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलेगा ये कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, कम से कम एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहता है स्टूडेंट के। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, ये और कोई की भी समझ में नहीं आता है। कुछ भी पता नहीं है। बाप और टीचर से ऊंच गुरु होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे
अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। सब कहते तो हैं। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? बाबा पूछ रहे हैं, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? सूर्यवंशी पद चाहिए या चंद्रवंशी चाहिए? बाबा हमारी इच्छा पूछ रहे हैं, क्या चाहिए? बाप सौगात ले आते, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे व चंद्रवंशी सीता को? पहले तो बाबा पूछ लेते हैं, तो सभी तो आंसर तो यही, लक्ष्य तो ऊंचा ही रखेंगे ना, सूर्यवंशी का ही रखेंगे। तो बाबा कहते तुम अपनी शक्ल तो देखो। पूछने के बाद बाबा फिर कहते तुम अपनी शक्ल तो देखो कि नारायण को व लक्ष्मी को वरने लायक हो, है ना? हमारे जीवन की वो धारणाएं हैं, नहीं है तो फिर वो करनी है। बिगर लायक बनने के वर कैसे सकेंगे? अब बाप बैठ समझाते हैं हूबहू, जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की है। वो है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सत्युग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो नहीं होता। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का राज्य लेंगे। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य लेंगे। नहीं तो थर्ड प्रजा, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड, बाबा ने कहा प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं। बाकी सुख तो वहां है ही, चाहे प्रजा में जाए, चाहे राजाई पद में जाए, चाहे सूर्यवंशी में जाए, चाहे चंद्रवंशी में जाए, सुख तो वहां है ही। अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। शाहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में शाहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। शाहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल में दे देना, लेकिन बुद्धि से समझना है बाबा ये सब कुछ आपका है। और फिर जब बाबा का हो गया तो अपनी मन मर्जी से उसको यूज नहीं कर सकते। किसी भी व्यर्थ कार्य में उसको यूज नहीं कर सकते। उसके ऊपर मेरापन नहीं ला सकते। तो ये मेरापन मिटाना अर्थात सर्वस्व बाप को देना। भारत में ही महिमा हुई है। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा है बाप की, न कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वो भी बाबा का बना। 84वें जन्म में वो भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहां से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो,
जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की ये हालत हो गई है। इसीलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनता है ना। अब बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं, ये कोई भी जानते नहीं है। वंडर है ना। कहते भी हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे कोई को पता नहीं। और ये है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु न पढ़ाने वाले और न पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। तो बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं। शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें। आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं। भरोसा ही नहीं रखा। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती है। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों को माया पकड़ लेती है। देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बड़ी अलर्ट है वो। उससे एक गुण तो सीखना चाहिए हमको, अलर्ट रहने का। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर जब नया बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार हो रहा है, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं ना, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं, मैं भी ड्रामा के वश हूं। ऐसे नहीं ड्रामा बगैर कुछ कर सकता हूं, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। ड्रामा के नियम में वो इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन हाँ,
मदद करता है, सूली से काटा हो जाता है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो, कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय के बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। क्या कहा? बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर पढ़ाता हूं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानोवाच। शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच नहीं कर सकती है, बोल नहीं सकती है। आत्मा डिटैच हो जाती है तो बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वो सब पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वह पार्ट चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहां आकर के ज्ञान देता हूं। भक्ति मार्ग में परम धाम में बैठ करके साक्षात्कार आदि कराने का पार्ट चलता है, और अभी फिर बाबा यहाँ आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया, कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूं, सर्वोदया लीडर हूं। कितने किस्म किस्म के दुनिया में सर्वोदय लीडर है ना। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी मच्छर आदि भी वहां नहीं होते हैं। वहां भी बड़े आदमी के घर में सफाई कितनी रहती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में कोई ताकत नहीं जो आ सके। गंध करने वाली चीज कोई होती नहीं है। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, ये सब साक्षात्कार है, अनुभूति होती है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ी कोई बगीचा रखा है। ये सब है साक्षात्कार। यहां बैठे तुम साक्षात्कार करते हो। गीता भी गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। कौन सा गीत सुना? मैं बड़ा खुश नसीब हूं। तुम जानते हो हमको
बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सब आसुरी मत। इसीलिए वो जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण है, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती है। जो श्री कृष्ण के लिए बता दिया है, ऐसी चंचलता की कोई बात नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया, तो ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है, तो ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन, पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। राजाई पद में जाना माना एयर कंडीशन की टिकट, सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव, सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं, स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। स्नेही को कुछ भी अर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है।
तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है सदा एक बाप के स्नेही बनो। सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा। तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। स्लोगन: निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। मम्मा की विशेषता है, मम्मा सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी फिकर के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही। ऐसे हम भी मम्मा समान सदा रूहानियत में रहें, अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। रूहानियत में रहकर अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। अव्यक्त इशारा है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन एक्सरसाइज है, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि में पार्ट बजाया और अभी अभी आकारी फरिश्ता बन वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना। अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना। अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा